जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक शुभ और पुण्यकारी बताया गया है। मान्यता है कि अकेले निर्जला एकादशी व्रत को रखने से सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में पानी भी पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तारीख क्या है और निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही ऐसे कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु जी की उपासना का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था, इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई 2023 की दोपहर को 1:07 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 मई 2023 की दोपहर को 1:45 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 1 जून को दोपहर 1:39 पर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी गलती है जो आपको निर्जला एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन माना गया है। इस समय गर्मी अधिक होती है और इस एकादशी व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित होता है। इसीलिए आपको मानसिक तौर पर स्वयं को मजबूत रखना होगा और निर्जला एकादशी के एक दिन पूर्व से ही मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। वहीं द्वादशी के दिन भी व्रत पारण के बाद आपको सात्विक भोजन करना है। इसके अलावा निर्जला एकादशी व्रत के दौरान आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने से छोटे जीव जैसे कीट, पतंग, चींटी आदि मर जाती हैं। इससे जीव हत्या का दोष लगता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन यदि किसी व्यक्ति ने व्रत नहीं भी रखा है तब भी किसी को इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल के अलावा इस दिन बैगन, गाजर, सलजम आदि का भी सेवन वर्जित है। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। आप तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा, क्लेश आदि से बचना चाहिए। इस दिन क्रोध करना भी वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, ना ही इस दिन बाल कटवाने चाहिए। इसके अलावा इस दिन नाखून आदि भी नहीं काटें। दोस्तों, एकादशी व्रत में शहद का सेवन भी वर्जित होता है। इसके अलावा चने का साग और कोंदों की सब्जी भी एकादशी तिथि के दिन खाना वर्जित है।
दोस्तों, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण ना करें, इससे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करना चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए और जौ का सत्तू, पंखा, खरबूजा और आम का दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किसी ब्राह्मण को मटका या फिर कलश का दान करना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। यदि आपसे संभव ना हो तो आप व्रत पानी पीकर या फलाहार भी कर सकते हैं। आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्रत का पालन करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन आप अपने घर की छत पर किसी खुले स्थान पर पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए पानी, दाना की व्यवस्था करें। इससे भी आपको पुण्य मिलता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रती को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब आप पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें और भगवान विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का गमछा भी रख सकते हैं। पूजा के बाद ये गमछा किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान दे दें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के चावल, पीले फूल, पीले फल, पीली मिष्ठान का भोग का इस्तेमाल करें और पूजा में और भोग में तुलसी शामिल अवश्य करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और इस दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। दोस्तों, व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करी जाती है। इसमें अन्न और फल का त्याग किया जाता है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि करके पुनः श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के बाद ही दान दक्षिणा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद ही आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत संपन्न होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।